गहरी रात थी और आकाश काले बादलों से भरा हुआ था। रागिनी अपनी कार चलाते हुए एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ी थी। रास्ता घना जंगल के बीच से होकर गुजरता था। जंगल जहां पैरों की सरसराहट एक अजीब सी फुसफुसाहट में बदल रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। रागिनी को कहीं से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। शायद हवा का खेल है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार एक पुराने सुनसान घर के पास जाकर रुक गई। घर के दरवाजे पर एक जादुई लालटेन लटकी हुई थी। हल्की रोशनी हर कोने में अंधेरे को चीरते हुए फैल रही थी। रागिनी ने कार से बाहर कदम रखा, तभी उसे सामने से एक बूढ़ी महिला दिखी। महिला की आंखों में एक अनोखा डर छिपा हुआ था, लेकिन उसकी जुबान चुप थी। कौन हो तुम? रागिनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने धीमे स्वर में कहा, यहां रुकना मत, ये जंगल तुम्हें निगल लेगा। रागिनी चौंकी, लेकिन उसने महिला की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में सवाल था, यह महिला कौन है और उसे क्यों रोक रही है? घर के अंदर रागिनी को एक पुराना दर्पण मिला। दर्पण इतना साफ था कि जैसे वह उसकी आत्मा को देख रहा हो। जैसे ही उसने दर्पण की ओर देखा, उसमें से अचानक एक परछाई उभरी। ये परछाई उसके जैसी ही दिख रही थी, लेकिन ये कोई आम परछाई नहीं थी। ये उसके अतीत की हर छिपी हुई सच्चाई को जानती थी। परछाई ने कहा, तुम्हें तंत्रिका का सामना करना होगा। यह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। रागिनी को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि इस जंगल और इस घर के साथ कुछ बहुत भयानक जुड़ा हुआ है। जंगल के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति मौजूद थी, जिसे तंत्रिका कहा जाता था। तंत्रिका वह स्थान था जहां हर इंसान का अंत होता था, या फिर उसे एक नया जीवन मिलता था। लेकिन इसकी कीमत थी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना। रागिनी ने जंगल के अंदर गहराई में कदम रखा और तंत्रिका के द्वार पर जा पहुंची। अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी, उसकी मां की परछाई। तुमने मुझे छोड़ दिया, वह परछाई बोली। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा पश्चाताप है। रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह इस भयानक सच्चाई का सामना कर पाएगी? आगे क्या होगा? क्या रागिनी तंत्रिका से बच पाएगी, या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसे निगल जाएगी? रागिनी की मां की परछाई उसकी आंखों में घूर रही थी। वह एक ऐसी हकीकत थी जिसे रागिनी ने वर्षों से नजरअंदाज किया था। मैंने तुमसे वादा किया था मां, कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, रागिनी ने कांपते हुए कहा। परछाई धीरे धीरे करीब आने लगी, जैसे उसकी आत्मा को भीतर से खींच लेना चाहती हो। जंगल की सरसराहट और गहरी होती जा रही थी। हर तरफ से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। तुम्हारा समय आ गया है, परछाई ने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। रागिनी के भीतर जंग छिड़ी हुई थी। यह उसके अतीत का सामना था, जिसका वह सामना करने से डरती थी। उसके शरीर में कमजोरी छा रही थी, घुटने कांपने लगे। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, उसने अपने भीतर की शक्ति को इकट्ठा कर कहा। तभी दर्पण के पास एक अजीब सी रोशनी चमकी। वह वही जादुई दर्पण था जिसने उसकी परछाई को प्रकट किया था। परछाई अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। रागिनी ने दर्पण की ओर देखा और उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। यह एक पोर्टल था, एक ऐसा द्वार जो उसे या तो तंत्रिका के श्राप से मुक्त कर सकता था, या फिर उसे हमेशा के लिए इस डरावने जंगल में फंसा सकता था। परछाई की काली आंखें रागिनी पर जमी थीं, लेकिन अब उसमें पहले जैसा बल नहीं था। रागिनी ने दर्पण को उठाया और उस पर गहराई से ध्यान दिया। दर्पण के भीतर की दुनिया धुंधली थी, लेकिन वहां कुछ हलचल हो रही थी। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आत्मा इस दर्पण में बंदी है, एक आवाज भीतर से आई। यह आवाज उसी बूढ़ी महिला की थी जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी। यदि तुम इस दर्पण का सही उपयोग कर सको तो तंत्रिका तुम्हें छोड़ देगी। रागिनी को अब समझ आ चुका था कि उसे इस जादुई दर्पण की मदद से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना था। वह परछाई की ओर मुड़ी, जो अब कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत झलक रही थी। मैं तुम्हारे अतीत का अंश हूं, परछाई ने कहा, और जब तक तुम मुझसे मुक्ति नहीं पाओगी, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। रागिनी के दिल में एक तेज धड़कन हुई। उसने दर्पण को ऊपर उठाया और अपनी परछाई की ओर इशारा किया। अचानक दर्पण से एक तेज रोशनी निकली और परछाई उसमें खींचने लगी। परछाई ने चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन रोशनी और तेज होती गई और परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी।
रागिनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी कमजोरी को हराया था। अब जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रागिनी ने खुद को स्वतंत्र महसूस किया, जैसे उसकी आत्मा अब इस श्राप से मुक्त हो गई हो। लेकिन तंत्रिका अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अब दर्पण की ओर मुड़ी, जो अभी भी रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। यह दर्पण, यह मेरी असली चुनौती है, उसने खुद से कहा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी मां की परछाई का अंत नहीं था, बल्कि तंत्रिका की असली शक्ति इस दर्पण के भीतर छिपी थी। जैसे ही रागिनी ने दर्पण को और करीब से देखा, उसकी सतह पर उभरती हुई आकृतियां साफ होने लगीं। वह कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं था, वह एक दूसरी दुनिया का द्वार था। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, दर्पण की रोशनी ने उसे खींच लिया। वह अचानक एक नए स्थान पर पहुंच गई। एक काला, डरावना जंगल, जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। यह वही जगह थी जहां तंत्रिका का असली स्वरूप था। यह जंगल नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा का अंतिम मोड़ था। रागिनी ने इधर उधर देखा और उसके सामने एक अजीब सा प्राणी प्रकट हुआ। ये कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर काले धागों से बने हुए जाल लटक रहे थे। मैं तंत्रिका हूं, उसने गहरी और भयावह आवाज में कहा। तुमने अपनी परछाई को हराया, लेकिन अब तुम्हें मुझे हराना होगा। रागिनी का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब वह डर नहीं रही थी। उसने महसूस किया कि तंत्रिका उसके अतीत की छायाओं से ज्यादा कुछ नहीं थी। रागिनी ने तंत्रिका का सामना किया। वह अब कमजोर नहीं थी। तंत्रिका ने उस पर हमला किया, लेकिन रागिनी ने अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध किया। उसने महसूस किया कि तंत्रिका उसकी अपनी ही कमजोरियों, डर और पछतावे का रूप था। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, रागिनी ने जोर से चिल्लाया। तभी एक भयानक चीख गूंजी और तंत्रिका धुएं में बदलकर गायब हो गया। रागिनी ने राहत की सांस ली। वह अब तंत्रिका के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। जंगल फिर से शांत हो गया था। रागिनी ने दर्पण को देखा, जो अब साधारण सा प्रतीत हो रहा था। उसने महसूस किया कि तंत्रिका का डर खत्म हो चुका था। वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ चली। यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। रागिनी ने अब उस दूसरे संसार से वापसी का रास्ता ढूंढ लिया था। जंगल अब डरावना नहीं, बल्कि शांत और स्थिर महसूस हो रहा था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने देखा कि वह उसी पुराने सुनसान घर के सामने खड़ी थी, जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह घर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। दरवाजे पर लटकी लालटेन की हल्की रोशनी मंद पड़ चुकी थी और उसके चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन रागिनी के दिल में अब कोई डर नहीं था, केवल सुकून था। वह कार की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से उस बूढ़ी महिला पर पड़ी। यह वही महिला थी जिसने उसे जंगल में जाने से पहले चेतावनी दी थी। तुम लौट आई हो, बूढ़ी महिला ने धीमे स्वर में कहा। रागिनी ने सिर हिलाया, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल था जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। आप कौन है? रागिनी ने साहस जुटाकर पूछा। महिला की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। मैं वह हूं जिसने तंत्रिका को जन्म दिया, उसने कहा। यह श्राप मेरे कारण ही इस जंगल में फैला था। रागिनी स्तब्ध थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह महिला कैसे इस सब की जड़ थी। तंत्रिका एक प्राचीन तंत्र विद्या है, महिला ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैंने वर्षों पहले इस विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी था। मेरी आत्मा इस जंगल से जुड़ गई और तंत्रिका ने मेरी ही कमजोरी को मेरा दुश्मन बना दिया। रागिनी चुपचाप सुन रही थी। वह समझने लगी थी कि इस महिला की कहानी उससे जुड़ी थी। तुमने तंत्रिका को हराया, महिला ने आगे कहा। अब समय आ गया है कि यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। महिला ने अपने हाथ में एक छोटा ताबीज निकाला। यह ताबीज तंत्रिका की शक्ति को नियंत्रित करता था। उसने कहा, अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे नष्ट कर सकती हो और इस जंगल को हमेशा के लिए आजाद कर सकती हो। रागिनी ने ताबीज को अपने हाथ में लिया। वह जानती थी कि इस ताबीज को नष्ट करने का मतलब होगा इस श्राप से जंगल और वहां फंसी आत्माओं को आजाद कर देना। लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि ताबीज के साथ एक अद्भुत शक्ति भी थी, ऐसी शक्ति जो उसके जीवन को बदल सकती थी। रागिनी के सामने एक कठिन निर्णय था। वह ताबीज को नष्ट करके सबको मुक्त कर सकती थी, या फिर इस शक्ति का उपयोग कर अपनी जिंदगी को बदल सकती थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या वह इस शक्ति का प्रयोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करे, या फिर इन आत्माओं को हमेशा के लिए शांति दे?
महिला की आंखों में हल्की सी उम्मीद थी। तुम्हें क्या चाहिए, शक्ति या शांति? उसने सवाल किया। रागिनी ने ताबीज को देखा। वह जानती थी कि शक्ति में हमेशा जिम्मेदारी होती है। कुछ पलों की गहरी सोच के बाद रागिनी ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर ताबीज को जमीन पर पटक दिया। ताबीज के टूटते ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जंगल की सरसराहट अचानक थम गई और एक अजीब सी शांति चारों ओर फैल गई। रागिनी ने महसूस किया कि जंगल अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। वह महिला भी धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शांति की चमक थी। तुमने सही निर्णय लिया, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वह हवा में विलीन हो गई। रागिनी ने चारों ओर देखा। जंगल अब बिल्कुल शांत और हरा भरा हो चुका था। कोई भूतिया आभास नहीं था और घर भी अब एक सामान्य पुराने घर जैसा दिख रहा था। वह कार में बैठी और गहरी सांस ली। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना किया था और अब वह इस अनुभव के साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। जैसे ही वह कार चालू करके वहां से जाने लगी, सूरज की पहली किरण आकाश में चमक उठी। यह उसके जीवन में नए सवेरे का संकेत था। रागिनी ने कार में पीछे मुड़कर देखा। वह जंगल अब किसी साधारण स्थान जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके दिल में यह एहसास हमेशा के लिए बना रहेगा कि उसने कुछ खास पाया है। उसने महसूस किया कि तंत्रिका सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक सबक था। अपने डर और कमजोरियों का सामना करना ही असली मुक्ति है। अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। तंत्रिका का श्राप अब समाप्त हो चुका था, लेकिन रागिनी की आत्मा में जो ताकत जागृत हुई थी, वह हमेशा उसकी साथ ही रहेगी। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने सबसे बड़े डर और कमजोरियों का सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं।